आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद एक आम इंसान की बड़ी मानसिक स्थिति जो है वो बड़ी उद्वेलन में है। कमज़ोर सी भी है, दृढ़ निश्चय भी कम दिखता है। चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस का भाव, एक जो एक आत्मीयता का भाव था, वो भी धीरे धीरे भाव भाव जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अभावुक जो है वैसा सा व्यक्ति दिखता है। अब ये क्यों है? ये बड़ी मन की स्थिति बड़ी अजीब हो गई। चक्कर एक और है कि हमारे पोस्चर इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और बहुत सारे कारण तो हैं, लेकिन अगर आप पोस्चर को भी सही कर लो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हाथ में अगर दर्द आ रहा है तो हम हाथ को मसल कर उस दर्द को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो मन का अंदर का दर्द है उसको हम मसल कर भी ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे कुछ पोस्चर होते हैं जिससे हम उसको एक ताकत दे सकते हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करे। ऐसी एक क्रिया जो है, उसके लिए मैं आपको एक क्रिया बताता हूँ जिसमें हमने सुना होगा बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग में बहुत सारे आसन आते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं क्रिया बता रहा हूँ उसमें आसन का बहुत ज़्यादा वो रोल नहीं है। आपको सिंपल सब कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की मैंने क्रिया आपको बतानी है कि हाथ जो है इसको आप पीछे की ओर शरीर के पीछे लगाइए। इसको करने के फ़ायदे आप महसूस करेंगे, मेरे साथ कर लेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई में क्या आनंद आया है। हाथों को ऐसा पीछे लगाइए, अंगूठे से अंगूठा मिला लीजिए, कोहनियाँ सीधी, कंधा पीछे। अब इस स्थिति में आप देखिए क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है, हमारे सबसे ज़्यादा टेंशन आजकल रहती है गर्दन के ऊपर, जो सर्वाइकल वाला एरिया है वहाँ पर तनाव टेंशन रहेगी। ऐसा ही चेस्ट के ऊपर भी आजकल टेंशन है। कोरोना के बाद में फेफड़े बड़े कमज़ोर हुए हैं, ऑक्सीजन लेवल बड़ा कम हुआ है। तो यहाँ आप देखिए कंधा जैसे ही पीछे किया आपका चेस्ट एकदम से फैल गया, हमारे लंग्स पूरे फैल गए, हमारा जो सर्वाइकल वाला एरिया है वो पूरा पीछे की ओर प्रेशर हुआ। जो 24 घंटे आगे लटका रहता था वो पीछे की ओर हुआ, कंधा आगे झुका रहता था पीछे हुआ। इतनी खिंचाव से आपको महसूस होगा कि हमारे फ्रंट ऑर्गन एकदम से जगह उनको मिलेगी। हार्ट जो फेफड़ों के बीच में है उसको इतना सुंदर फैलाव मिलेगा। आप इसको धीरे धीरे आगे की ओर दबाने की कोशिश करो, स्पाइन को और आगे दबाने की कोशिश करो। हाथ स्टैंड के रूप में खड़े रहेंगे और जैसे ही आप चेस्ट को आगे बढ़ाओगे आप देखेंगे गर्दन पीछे लटक जाएगी। अब आप महसूस करो कि हार्ट को जगह मिल रही है, डायफ्राम को, लीवर को। बड़ी आंत जो ऊपर की ओर दबाती है, गैस की वजह से हार्ट और फेफड़ों को दबाती है, उसी की वजह से घुटन होती है, वो घुटन कम होगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि गर्दन पीछे लटक रही है। गर्दन जब पीछे लटकती है तो इसको बहुत अच्छा लगता है, सिर को, दिमाग की नसों को एक पोषण मिलता है जब स्पाइन सीधी होकर नर्व सिस्टम के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है। तो अगर कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी में, अवसाद में, ओसीडी विचारों के उद्वेलन में, ऐसी स्थिति में है, उसको ये क्रिया करनी चाहिए। आधा मिनट ऐसा पीछे गर्दन लटका कर ऐसा करके शुरू में करें, फिर अभ्यास बढ़े तो 1 मिनट 2 मिनट तक भी आप ऐसे इस स्थिति में रह सकते हैं। श्वास पूरा भरना, छोड़ना, भरना, छोड़ना, पूर्ण स्थिति। आगे की ओर दबाव, कंधे का पीछे की ओर दबाव, गर्दन का पीछे लटकाना, ये सारा का सारा आप महसूस करना। लंबर एरिया जो स्पाइन का नीचे का पार्ट है वहां से लेकर आपको ऊपर तक स्पाइन में करंट सा चलता हुआ महसूस होगा। नाभि तक फ्रंट भाग में आपको खिंचाव महसूस होगा। बहुत सुंदर क्रिया। मन को अंदर से, जैसे मैंने कहा कि हाथों के या स्किन के दर्द को हम हाथ फेर कर ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन के दर्द को हम पूरे शरीर को एक पोस्चर देकर ठीक कर सकते हैं। आगे हाथ रखना, स्पाइन को सीधा रखना, गर्दन ऊपर की ओर रखना। ये इतना सुंदर है, जो आप कर लो तो उसके बाद में एक तो होता है कि हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके गर्मी से, उसके प्रभाव को हम महसूस करते हैं। ये क्रिया ऐसी है जिसको आप पूरे दिन महसूस करोगे। आपके मन का, विचारों की ताकत को महसूस करोगे। एक बार करके देखो, आगे की ओर झुको, स्पाइन सीधी रहेगी। इसमें ये थोड़ा ध्यान रखो, स्पाइन सीधी रहे, हाथ आगे रहे। थोड़ा सा एक सावधानी ज़रूर है कि हार्ट, बीपी ऐसी समस्याएं हो तो किसी भी क्रिया को ज़्यादा देर करने का आपको शरीर की क्षमताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा भारीपन सा लगे तो मत करो, बस वहाँ छोड़ दो। बाकी सामान्य स्थितियों में इसको आपको करना चाहिए। आप देखो
इतना सुंदर आपको फेफड़ों में, हार्ट में इतना अच्छा लगेगा। कंधा पीछे जाएगा, शोल्डर ब्लेड टच हो जाएगी पीछे की साइड में। अन्य बहुत से फायदे हैं। मैंने इस वीडियो को एक बार पहले बनाया हुआ है, लेकिन अवसाद और डिप्रेशन के ऊपर इसका मुझे इफेक्ट नजर आया, तो मैं आपको इसको दोबारा इस विषय को लेते हुए बना रहा हूं। आप इस विषय को समझना और मेरी बात की गहराई तक पहुंचना। आप इस क्रिया को एक बार करके देखना। 3 बार शुरू के दिन करना, 1-1 मिनट, आधा-आधा मिनट, जैसी आपकी क्षमता है करके देखना। और फिर उसके बाद में अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसा 10 दिन करके देखना। 11वें दिन आप अपने विचारों में, अपने मन में, जो मन कहते हैं ना मेरा तो आज मूड नहीं है, ये मूड में आपको महसूस होगा अंदर गहराई तक, जैसे आपने मूड की मसाज कर दी हो, ऐसा लगेगा। और डिसीजन मेकिंग में, आपकी बातों में एक खुशी का इजहार, एक भावना शून्यता जो है वो भावना उससे पूर्ण हो जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। आगे की ओर झुके, जितना आगे जा सके, जैसी क्षमता वैसा आगे जाए। गर्दन को ऊपर की ओर खींच के रखे, आगे झुके, शाबाश। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते। अभी फर्स्ट टाइम करते ही आपको यहां तो इतना सुकून मिलेगा, ये चेस्ट में ये इतना सुकून मिलेगा। आप एक बार देखना करके, एक बार जरूर करना। ये मेरे कहने से भी अगर आपने कर लिया तो बहुत आपको उसी दिन महसूस होगा कि क्या शानदार क्रिया है। इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं। हम कंधे को दबा दो पीछे की ओर, चेस्ट को दबा दो आगे की ओर, चेस्ट आगे की ओर, सीना आगे की ओर दबाए, नाभि आगे की ओर सरका दो, कंधा पीछे की ओर जाएगा और पीछे शोल्डर ब्लेड को टच कर दो और श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। बस इस पोस्चर में ऐसे समझो ये भगवान का दिया हुआ पोस्चर है। इस पोस्चर का आनंद लेना है, आनंद लेना है, आनंद लेना है। शाबाश, शाबाश। रिलैक्स, रिलैक्स करके कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। डीप ब्रीदिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने इतने अंगों को तान दिया है कि वहां ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और उस ऑक्सीजन को आप बहुत आराम से देंगे ना, इतना अच्छा लगेगा। आप खड़े होकर फिर अपनी काम में लगना और फिर अपने विचारों के ऊपर एक बार नज़र करना, क्या आनंद आता है। तो ये आनंद वाली क्रियाएं हैं। ऐसी बहुत सी क्रियाएं हम करते रहते हैं। हमारी जो योग क्लास है नियमित, उसमें हमारे योग साधक हमेशा लाभ उठाते हैं और उनके लाभों से मुझे अनुभव मिलते हैं। वो अनुभव मैं आप तक पहुंचाता हूं और वैसे अनुभव और भी मिलते रहे। आप भी अगर समय हो और हम मन हो, समर्पण हो, तो क्लास में ज़रूर ज्वाइन हो। हमारी में हो जाओ या अकेले करो या फिर कहीं योग पार्क में करो या अपने दोस्तों के साथ करो, लेकिन करो नियमित। लाभ तभी है जब हम योग को नियमित करें। तो इस तरीके की नियमितता बनी रहे। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसी अपेक्षा करते हुए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।